लिविंग कॉस्ट, उसके बाद जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ और उसके बाद वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जो कि स्टूडेंट हमेशा जिसकी बेस पे करता है। 1200 इंडस्ट्रीज हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जॉब्स की जो है अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और वो बहुत फ्रेंडली हैं स्टूडेंट्स को लेके और इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये क्वेश्चन करते थे कि सर हमें बताएं कि मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी कौन सा है जिसमें हम जाके सितंबर इनटेक में स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे जाके हमें कोई मसला नहीं होगा। तो उसमें जो फैक्टर्स हमने कंसीडर किए हैं इस डिसीजन में, डेफिनेटली वो सर आपसे तफसील से डिस्कस करेंगे कि उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है लिविंग कॉस्ट, उसके बाद जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ और उसके बाद वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जो कि स्टूडेंट हमेशा जिसकी बेस पे करता है। और उसके बाद वहाँ पे जो है वो पोस्ट स्टडी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब को लेके आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी वहाँ पे अफोर्डेबल है कि नहीं है, रिमेनिंग फीस वहाँ पे निकल आए कि निकल आएगी, लेकिन वो सम हो फर्स्ट पॉइंट के साथ ही रेलिवेंट है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज होती है। अब एरिया कौन सा है, मेन चीज़ है ये बताने वाली। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एरिया जो हम अब आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे वो है बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड, यूके का जो पार्ट है। यूके की एक्चुअली आप सबको पता है 4 स्टेट्स हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो उसमें सिनेरियो ये होता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड का जो कैपिटल है इट इज़ बेलफास्ट। ठीक है, और बेलफास्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर हम बात करेंगे अफोर्डेबिलिटी की तो सबसे कम लिविंग कॉस्ट सिस्टम बेलफास्ट में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तो सर कितनी इंडस्ट्री है वहाँ पे? बेलफास्ट में 1200 इंडस्ट्रीज हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जॉब्स की जो है अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टूडेंट जब जाते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो अपनी और जॉब पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो अपने रेलिवेंट डिग्री पे नहीं जाते। तो इन इंडस्ट्रीज़ की जो मेन रीज़न यही है कि जिन स्टूडेंट ने वहाँ पे डिग्री कंप्लीट की उनको जॉब मिलेगी मिलेगी, अगर वो अपना थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ी सी ट्राई करें तो रेलिवेंट जॉब मिलेगी। जब रेलिवेंट जॉब मिलती है तो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट होने के लिए आपको वर्क परमिट रिक्वायर्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब जितने भी स्टूडेंट हमने भेजे हैं, सिंगल एक स्टूडेंट की कोई भी कंप्लेंट हमें नहीं आई। यही वजह है कि हम जितने भी, मैं तो अपने रिलेटिव उधर ही भेज रहा हूँ, अपने कज़न हो गया या अपना भाई हो या दोस्तों के कोई रिलेशन आ जाता है, वो हमसे पूछते हैं कि यार क्या कीजिए। लंदन में आपको पता ही है, बर्मिंघम का भी पता ही है ये क्या हालात हैं इनके। तो अभी भी ठीक है वैसे ओवरऑल। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है उसके लिए तो मैं यही कहता हूँ कि आप जो है न्यू एरिया बेलफास्ट को ही टारगेट करें। जी बिल्कुल ठीक है। तो बेहतरीन ऑप्शन है बेलफास्ट का। और उसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के दोस्त आते हैं मेरे पास, दो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर से पढ़े हैं, जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड डिग्री से पढ़े हैं। ये बेलफास्ट की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वहाँ पे 75% जो उसका एरिया है वो एग्रीकल्चर लैंड पे है। तो स्टूडेंट को वहाँ पे भी उस किस्म की कोई परेशानी नहीं आती, वहाँ पे इजीली हो जाता है। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ के लंदन वाली साइड का रुख करते हैं, ऑल्दो वहाँ पे सारा इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, वहाँ पे आपकी सारी बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इट इज़ बेस्ट फॉर यू कि आप ऐसे एक शहर में जाएं जहाँ पे आप एग्रीकल्चर को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकें। तो वो कौन सा है? वो है बेलफास्ट। इसके साथ साथ अगर हम एलएलएम का कोर्स अगर हम देखें तो एलएलएम विद एडीआर का जो कोर्स है बहुत ही बेस्ट कोर्स है जो यूनिवर्सिटी करा रही है। जी, उसके बाद अगर हम लिविंग कॉस्ट की बात करें, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि लिविंग कॉस्ट भी बहुत इकोनॉमिकल है। और अगर हम बात करें वहाँ के लोगों की तो दे आर द फ्रेंडलीस्ट पीपल, और वो बहुत फ्रेंडली हैं स्टूडेंट्स को लेके और इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके। तो आपको वहाँ पे कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो सर अगर हम बेलफास्ट को जिक्र करना चाहेंगे, बेलफास्ट में स्टूडेंट की परेशानी कम करने के लिए कि वहाँ पे कौन कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको हम जिसमें स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, सर वो कौन कौन सी हैं? लेकिन एक तो है यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, अगर हम देखें रीजनेबल ऑप्शन में तो ये रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। ओवरऑल रसल ग्रुप को देखें तो सब में से कम यही यूनिवर्सिटी बिल्कुल है ठीक है, कम और है। उसकी फीस है ही 20,000 आफ्टर बिल्कुल स्कॉलरशिप। ठीक है अगर हम ऐसे। देखें तो 20,000 पाउंड की यूनिवर्सिटी है रसल ग्रुप की। हम्म। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है अल्स्टर यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, जो कि अल्स्टर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। और उसके बाद जो है वो आप वहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। उसकी फ़ीस आफ्टर स्कॉलरशिप तकरीबन 12,000 बनती है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आज ही आएँ, आज ही हम इसको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें आप करना चाहें, और अपना टाइमली वीज़ा फाइल करें। थैंक यू।